उस्ताद जीत ठाकुर। तो आइए उस्ताद जी जरा मुलाकात करते हैं। और क्या हालचाल, नमस्ते, आपको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार जी। और आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जितने भी मेरे आवाम, जितने भी भाई प्यार करते हैं, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। और आप देख रहे हैं भोपाल पिजन को, और इसी तरह से हमारे इमरान भाई को आप प्यार देते रहिए, क्योंकि इमरान भाई जो है वो कबूतर परवर भी है और साथ साथ कबूतर लवर भी है। तो लवर इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो भोपाल पिजन के प्रोडक्ट्स जो इन्होंने लॉन्च किए हैं, उससे कई छतों पे कई कबूतर मरने से बचे, कई बच्चे जो है वो मरने से बचे, कई माँ बाप जो कबूतरों के मतलब कबूतरों के पैर से वो इतने ज़ाया हो जाते थे। इन बारिशों के दिनों में हम लोग खासे परेशान रहते थे, लेकिन अभी इनके जब से इनके प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो माशाल्लाह सारे छतों पे कबूतर बच रहे हैं। और मैं पूरे औरंगाबाद की फ्लाइंग कमेटी की तरफ से इमरान भाई का इस्तकबाल करता हूँ औरंगाबाद में। और बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आप आए यहाँ पे और आपने आपका कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो जीत भाई बताएं, जीत ठाकुर किंग्स पिजन से उस्ताद जीत ठाकुर वहां तक का सफर कैसे चालू हुआ? क्योंकि अपनी मुलाकात शायद 4 या 5 साल के बाद हो रही है। 5 साल मेरे ख्याल से इमरान भाई मेरे पास मुंबई में आए थे 2017 में, 2018 में आए थे मेरे पास। 2018 में आए थे जब मैं वहाँ पे टेरेस पे शौक करता था परेश भाई के साथ में मिलके। तो उस टाइम पे मैं किसी पार्टी से शौक करता था खुद अपना। पार्टी जैसे पार्टी का ट्रेन चलता था उसी हिसाब से मैं भी उस ट्रेन की वेव्स में जी बिल्कुल उस वेव में बहता हुआ मैं भी पार्टी का शौक, मैंने सोचा कि अपने शौक को, अगर आपको देखिए ये एक बात उतनी ही सत्य है कि आपको कबूतरबाजी में अगर परफेक्ट बनना है तो बिना उस्ताद के आपकी नैया कोई पार नहीं कर सकता है। बिल्कुल। अगर आपके पास एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छा गाइडर आपके पास में है तो आप एक अच्छी दिशा पकड़ सकते हैं आपका शौक, और आप एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो मैंने भी उसी सोच में एक पार्टी ज्वाइन की, लेकिन मेरे गुरु को मुझ पर विश्वास नहीं था, इस कारण से मैं पार्टी से बेदखल हुआ। और उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि मैं उस एकलव्य में से हूँ जो अपने गुरु की पत्थर की मूर्ति बना के हमेशा उनकी पूजा करते रहे, मैं उसमें से हूँ। मैंने कभी कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की और आज तक भी मैं कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं हूँ। और जैसा इमरान भाई बोल रहे हैं कि उस्ताद जीत ठाकुर, मैं अपने आप को कभी उस्ताद नहीं मानता हूँ, मैं बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ। ये जितने भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे निखिल है, बहुत सारे भाई है। आज अगर हम लोग टोटल काउंटिंग करें हमारे भाइयों की जो मेरे साथ शागिर्द हुए हैं, 70 के करीब लगभग है, 70 के करीब हमारी टीम है। और ये 3 साल में हमारे पास 80 के करीब इनाम है जी। 3 साल में 80 पूरे टूर्नामेंट जीते, मतलब फर्स्ट का भी, कभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बेस्ट, ऐसा अगर आप पकड़ेंगे तो 70 से 80 के करीब हमारे पास इनाम है। और कई बार ऐसा अल्लाह ताला भगवान ईश्वर ने हमको ऐसे मौके दिए कि कई जगह एक शहर से फर्स्ट, सेकंड कई बार हमारे लगे पार्टी से। तो ये सब भाइयों का आशीर्वाद था। और मैं अपने आप को फिर से बोलता हूँ कि मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी बंदा अगर मेरे पास आए तो वो परेशान ना हो, उसको एक अच्छी राह मिले, एक अच्छा रास्ता मिले और एक अच्छा कबूतर परवर बने। तो बस यही एक छोटा सा सफर था। बॉम्बे से शुरुआत की थी, अभी औरंगाबाद में आके स्टेबल हुए। और जितने भी ये भाई सब है प्यार करते हैं, प्यार से बुलाते हैं, बड़े भाई के जैसे मैं इनका साथ देता हूँ, बड़ों को बड़ों जैसा और छोटों को छोटे भाई जैसा जी। तो जीत भाई मैंने एक बात देखी है, अगर उस्ताद के पास गिरेबाज कबूतर हैं तो उसके शागिर्द के पास भी गिरेबाज कबूतर होते हैं। जी, है ना। उस्ताद के पास अगर बाहर वाले कबूतर हो, टेडी बटेरे उन्होंने बाहर से मंगवा रखे हैं, तो वो शागिर्द के पास भी टेडी बटेरे का ढेर लगा देता है। जी, है ना। उस्ताद के पास पंजाबी है तो उस्ताद अगर गिरेबाज वाला, जैसे गिरेबाज वाले थे, इसको ये कन्वर्ट हो जाएंगे सीधे पंजाबियों पे या मद्रासियों पे, उस्ताद जैसा होगा वैसे कन्वर्ट होते चले जाते। तो ऐसा क्या रीजन है कि ना उस्ताद शागिर्द को ऐसे कन्वर्ट कर देता है? देखिए क्या होता है कि बेसिकली हर एक इंसान की एक चॉइस होती है, लेकिन अगर वो बोलते हैं ना कि अगर कोई बंदा स्मोकर है, जैसे कि कोई सिगरेट की किसी को अगर लत है, तो उसके साथ बिना सिगरेट वाला बंदा ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक बिना सिगरेट पिए रह जाएगा। उसके बाद तीसरे महीने में वो बोलेगा यार ठीक है चल एक कश मैं भी पीता हूँ। और एक कंडीशन ऐसे आती है कि वो दोनों सेम स्टेज पे होते हैं, दोनों साथ मिलके पीने लगते हैं। तो जो शागिर्द है वो बहुत अच्छी चीज है मेरे ख्याल से कि अपने उस्ताद को कॉपी करने की सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि हम अगर हमारे उस्ताद के कदमों पे चलेंगे तो हो सकता है जो इज्जत हमारे उस्ताद ने आज हासिल की है हम भी वो कल हासिल हो सकती है। तो इसके लिए विरासत में मांगते हैं कि जो हमारे उस्ताद करते हैं, ताकि आगे कई लोग ऐसे हैं जो जेन्युइनली अपने उस्ताद से जुड़े हैं, जैसे उसमें से एक आप भी है। आपने जब से उस्ताद आगा अलीम साहब का हाथ पकड़ा है आपने आज तक कभी ना छोड़ा है जी, और ना कभी छोड़ेंगे। तो आप भी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं।
तो जो भी बंदा अपने उस्ताद के नक्शे कदम पे चलेगा इंशाल्लाह उसको आगे जिंदगी में तरक्की ही हासिल होना है। जैसे कि आपने कहा कि एकलव्य बन के आपने भी सेम करा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हम ये है कि हमें एकलव्य बनने नहीं दिया उन्होंने। आप एकलव्य से बढ़कर है, अभी मेरे नजरों में तो आप एकलव्य से बढ़कर है। देखिए उस्ताद के लिए सिर्फ उस्ताद के सामने आके उसकी इज्जत करना है, या उसको हार या शॉल या पेड़े या मिठाई, इन सारी चीजों को भूखा नहीं है कोई भी इंसान। ठीक है, ये एक इज्जत है जो आपको किस तरह से देना है वो डिपेंडेंट आपके ऊपर है। ठीक है, कोई भी उस्ताद आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप मेरे को इतने लाख रुपए दो, आप मेरे शागिर्द में आ रहे लाख रुपए दो, और ऐसे उस्ताद कोई अगर मांगता हो तो आप उस शागिर्द भी मत जाओ, मेरा बोलने का मतलब। मेरे हिसाब से वो उस्ताद भी बहुत सही होते हैं। अच्छा, वो उस्ताद भी सही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे अगर एक आप हैं, आपने इनको सारी चीजें बता दी, मतलब सिखाई, आपने बताई नहीं सिखाई जी। कई उस्ताद क्या करते हैं, बोतल के अंदर पैक करके भेज देते हैं जी जी, है ना, कि साहब ये यूज करो। जब शागिर्द यूज करता है तो मजा आ जाता है उसे, और वही चीज उस्ताद ने बता दी, ठीक है, तो उस्ताद से समझता है कि उस्ताद को इतना ही आता है। अच्छा, इससे आगे भी दुनिया है, वो ये समझता है। उस्ताद का सिगरेट पता चल गया, सिगरेट पता लग गया, अब उस उस्ताद दूसरा उस्ताद के पास चलते हैं अपन। जी जी जी। दूसरा उस्ताद क्या करता है, बोतल में पैक करके भेजता है, तो क्या समझ सामने वाला भेजेगा वही चीज, क्योंकि कबूतरबाजी तो एक ही चीज है कि उड़ना चाहिए कबूतर, और कबूतर में जो चीज है उड़ने की वो एक ही चीज है, ले देके वो आखिर उड़ान पे ही आती है। देखिए साहब, तो जो नहीं बताते ना, जी जी, जो नहीं बताते उनकी ज्यादा इज्जत है, जो बता देते हैं उनके शागिर्द आते जाते रहते हैं। 10 बार पार्टी छोड़ने वाले जो बंदे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई बार कोई बंदा मजबूरी से छोड़ता है, कई बार उस्तादी शागिर्दी में प्रॉब्लम्स हो जाती है कि ईगो बीच में आ जाता है। कई बार ऐसा होता है शागिर्द नहीं समझ पाता है उस्ताद को। अगर उस्ताद पहले तो उस्ताद ऐसे थे कि गालियां देते थे और चप्पलों से मारते थे, ढाबल साफ करवाते। आज आप आपके शागिर्द से आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि चल मैंने देखो फला कबूतर दिया था ना, वापस ला दे, तो वो बोलता है ठीक है आपके कबूतर भी ले लो और मैं कल से पार्टी छोड़। तो इंसान मतलब उस्ताद को हार्ट अटैक आ जाता है कि यार ये क्या करा, मैंने एक जोड़ा मेरा ही दिया हुआ जोड़ा मैं आज मांग रहा हूँ, तो ये पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तो ये सारी चीजें आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने बहुत शागिर्दों को छोड़ दिया है खुला। आप जितना उनको आप मतलब बंदिश में रखेंगे ना आप, तो उतने आपके शागिर्द काबिल बनेंगे। मतलब ओपन नहीं करेंगे, पहले कम से कम 2 से 3 साल चेक तो कर ले। हाँ, शागिर्द आया है तो उसे वाकई बोतल बना के भेजें। बिल्कुल सही बात है, पता लग जाएगा कि 3 साल तक अंडर में रह गया वो, तो आगे बताने लायक है। देखिए मैं आपको एक बात, मतलब बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है इस कबूतरबाजी के क्षेत्र में कि उस्ताद के पास, सभी उस्तादों के पास लगभग खेल एक जैसा ही होता है, जिसपे आपके कबूतर आप उड़ाते हो। लेकिन सबके क्या है कि बेसिक जो होता है ना, सबका अलग अलग होता है जी। आप जैसे किसान जो होता है, जो खेती करके किसान, ये 8 रोटी खा लेता है वो खेत पे से आने के बाद। हम लोग दिन भर मेहनत करके हम 4 रोटी खा के सो जाते हैं। बिल्कुल, हम दोनों की मेहनत में फर्क है। भले ही 8 घंटे हॉर्स हम लोगों ने एक ही लिए हैं, घंटे हम लोगों ने 8 ही, दोनों ने एक्सपांड 8 ही करे हुए, लेकिन हर किसी के क्षेत्र का जो एक इम्पैक्ट होता है ना, वो सब चीजों में अलग अलग होता है। तो सारे जो उस्ताद है, कोई उस्ताद बुरा नहीं है, सब उस्ताद शागिर्दों को सही सिखा रहे हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि एक भेड़ चाल हो गई है कि आप अगर दूसरी पार्टी में जाओगे तो आपको कुछ और अच्छा सीखने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पोजीशन भी मिल जाएगी, ऐसा भी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गुलाबों को देख रहे हो, लेकिन उसके नीचे लगे कांटों को भी देखो जी। मेरा बोलने का मतलब ये, आप इतने बुरे फंसने वाले हैं कि उसका फिर एक बार जो इंसान थाली का बैंगन बन गया, वो थाली में घूमते ही रहेगा, घूमते रहेगा, और लास्ट में क्या होगा मालूम है, उसका सर से पकड़ा जाएगा, मुंह से कुचला जाएगा और फेंक दिया जाएगा। डायलॉग बाजी में इनका कोई सानी नहीं है दोस्तों। मतलब सही बात है ये, मैं डायलॉग बाजी की बात नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। सही बोला, मतलब सही समय पे सही जो मैं मिसाल अच्छी देता हूँ, मिसाल अच्छी देता हूँ, बस ये बोलना है इमरान भाई का। तो अगर आप इस तरह से अगर आप पेश आ रहे हैं, तो आपके साथ एक बार देखिए, जो क्या होता है कि किसान जब हल जोतता है ना, नए जब बैल जोतता है ना, तो बड़े प्यार से पुचकारता है, बेटा चल आजा बेटा आजा। फिर थोड़ा नखरे करा ना, तो चल बेटा कर। फिर और ज्यादा नखरे करें तो जब हंटर पड़ते हैं भैया, तो चलना ही पड़ता है, फिर तो चलना ही पड़ता है। तो वो हंटर पड़ने तक का इंतजार कोई भी मत करो। 2-3 बार कोई भी आपकी गलतियों को सस्टेन कर सकता है, तीसरी बार में आप चाहे कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े हो। कबूतरबाजी में किसी के पास 4 कबूतर है वो भी कबूतरबाज है, किसी के पास 4000 है वो भी कबूतरबाज है। सबका नजरिया मेरे लिए सेम है, बिल्कुल ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि आप बहुत बड़े हैं या आप बहुत ज्यादा, ये मतलब आपसे बड़ा कोई नहीं है। ये कबूतरबाजी ऐसी है, मैं ऐसे चीजें देख रहा हूँ इमरान भाई, रिकॉर्ड ऐसे वैसे बन रहे हैं हमारे औरंगाबाद में, रात को 9-9 बजे तक गर्मियों में कबूतर उड़े हैं। बिल्कुल, तो इस मतलब ऐसा है कि आश्चर्यचकित करने वाली चीजें इतनी सारी है कबूतरबाजी में, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और हर बार आप सोचोगे ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, और अगले महीने टूट सकता है। बिल्कुल, कोई भरोसा नहीं है।
निखिल की हम लोग बात करते हैं अभी जी। फिलहाल निखिल के साथ खड़े जी, हुए हैं। जी। निखिल जो है मेरे साथ 2 साल से, अभी ये तीसरा साल है निखिल जी। का। फर्स्ट साल निखिल ने कबूतर उड़ाए थे और इसी छत से वो कबूतर उड़े थे। जी। 4:45 बजे हमने एक बच्चा है जो खोल के कबूतर बैठा के निखिल का सेकंड नंबर लगा था और फर्स्ट नंबर सिर्फ 4 मिनट से कटा था। 3 मिनट से इनका फर्स्ट नंबर कट गया था। जी। नहीं तो फर्स्ट रहते थे निखिल भाई, जी। लेकिन किस्मत है, बिल्कुल। अगले वाले ने 4 मिनट हो सकता है इनसे ज्यादा मेहनत की होगी। जी, इसके नहीं, लिए ऊपर सामने वाले ने की किस्मत का मुकाबला ये नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। मेन वो होता है, कबूतर तो सबके वो 2-2 3-3 मिनट से हो रहे हैं। आज के जमाने में आधा घंटा बहुत बड़ी बात हो गई, सबके बराबर उतर के आ रहे हैं। बात मद्रासी की करें या पंजाबी की करें, जी 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 जी। वो है बस अंतर जो है ना, वो उसका हो सेगमेंट्स जाता का फर्क है, जी बाकी हाँ। सारी और चीजें इसके अलावा एक जैसे हैं। फर्स्ट उसमें जीता था, जो है फर्स्ट सेकंड लगे थे उस टाइम। इसमें सेकंड लगे थे सेकंड अभी लगे एकता में। एकता पिजन क्लब जी। सोनू भाई बर्तन वाले जो एमपी में है, जी। इंदौर में, जी, जी। वो उन्होंने इस बार बहुत ही भव्य और दिव्य कबूतर स्पर्धा का आयोजन किया था। इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा वो हुई थी, जिसमें महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने हिस्से लिए थे। कुल मिला के उसमें 260 लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए थे, जी। जिसमें से भगवान का आशीर्वाद रहा, अल्लाह ने हमको कामयाब किया। फर्स्ट नंबर पे हमारी पार्टी रही, जिसमें धीरज भाई देवास, इनका फर्स्ट नंबर लगा। और उस टाइम पे मूसलाधार बारिश, मतलब इतनी तेज बारिश थी कि अगर सोनू भाई जो खुद आयोजक है, अगर वो वहां पे नहीं होते तो किसी को यकीन नहीं होता कि वो कबूतर उड़ रहे थे। इतने बारिश में, तूफान में वो कबूतर उड़े और उनका फर्स्ट नंबर लगा। वो तो देखिए, देने वाले ऊपर वाला है, देने वाले जात अल्लाह की बोलते हैं। अगर वो देने पे आया तो आपको आंधी तूफान काहे में भी देगा, और अगर देने पे आएगा जी। तो जी। तो आज निखिल भाई के कौन से कबूतर का शौक करें अपन? अभी देखिए, पंजाबी मद्रासी तो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं इमरान भाई का जो अपना खुद एक एनवायरनमेंट है, वो गिराबाज कबूतरों का बना हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ही आला दर्जे के, कम से कम 20 साल पुरानी नस्लों, ज्यादा ही नस्ल पुरानी होगी, मैं ही वो नस्लों को कम से कम 13 साल से देख रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, इन्होंने संवार के रखी उन कबूतरों को, तो हम लोग उन कबूतरों का शौक कराएंगे आपको। बाजरे कबूतर है जो कि, ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए हम दोनों के साथ। आपको मिलाते हैं हम लोग निखिल भाई के कबूतरों से। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये है मकबरा औरंगाबाद का बहुत फेमस, जिसे कहा जाता है बीवी का मकबरा। ताजमहल की सामने मिनी दिखा कॉपी है, मिनी ताजमहल जिसे कहा जाता है। बहुत दूर है। तो ये है दूर, लेकिन जितना जूम कर सकते हैं उससे दिख रहे थे। और ये बच्चे कबूतर उड़ा रहे हैं इधर, चारों तरफ कबूतरबाजी है ये बच्चों की। देखिए आप ये और आपको जो नस्लों का शौक कराएंगे निखिल की तरफ, तो ये कबूतरबाजी करते हुए नादान से नन्हे से बच्चे, और इनके कबूतर देखिए आप। ये कबूतर जो उड़ रहे हैं, ये देखिए आप, ये आ गया कलर लगे हुए कबूतर उड़ा रहे हैं बच्चे इधर। और इन बच्चों के हाथ में ही कबूतर परवरी को आगे बढ़ाना है, जो दिख रहे हैं सामने आपको। ये देखिए बच्चे कबूतर उड़ाते हुए। तो चलिए अपन चलते हैं, कुछ बेहतरीन पुरानी नस्लों का शौक करते हैं औरंगाबाद के अंदर। और देख ही सकते हैं आप। तो आते हैं दोस्तों कबूतरों की तरफ। और बताएं निखिल भाई, आप निखिल ही नाम है ना? नाम भूल जाता हूँ मैं जी। ये देखिए आप, इनके बारे में बताएं, ये कब से हैं आपके पास? ये मेरे पास में अभी 13 साल हो रहे हैं मेरे पास में। ये वाले 13 साल के कबूतर और ये पहले जो गुड्डू भाई के पास में थे जी, तो गुड्डू भाई के पास में तो अभी कम से कम इसको 10 साल हो रहे हैं जी। अजहर भाई से जब से लाए थे, तो जब से अपने पास में ही है जी। ये देख सकते हैं आप दोस्तों। और इसका एक चीज और देखिए आप, दिखाते हैं अभी बाद में जब शौक करवाएंगे, खुशी शौक, तो इनके गर्दन का शौक आपको जरूर करवाएंगे। आप आँख देखिए, आँख दिखाते हैं। ये देखिए प्योर टॉक वाले कबूतर, और इतनी पुरानी ब्रीड आप देख सकते हैं कितनी मेंटेन करके रख रखी है। और इस पे गर्दन पे एक बाल और दिखाते हैं आपको पीछे की तरफ। ये देखिए, पकड़िए जरा, कामयाब रुआ देखिए, इस तरफ देखते हैं। ये आ गया, ये रहे बहुत लाजवाब कबूतर है दोस्तों। दोनों शेड लिए हुए, ग्रीन और बैंगनी, या वायलेट बोलते हैं, ठीक है। और इनके परों का शौक कीजिए। इमरान भाई, क्या लगता है आपको इन कबूतरों को देखने के बाद? साहब, ये जब कबूतर उड़ते हैं तो इनकी हर कंडीशन में वापसी मजबूत है। बस इन कबूतरों को मेंटेन कर लिया जाए, क्योंकि अभी तो ब्रीडिंग पे लगे हुए हैं कबूतर, ठीक है। तो आपको बड़े साइज लग रहा होगा,
और दुम देखिए आपकी, इनकी दुम थोड़ी लंबी होती है टोंक वाले कबूतरों की, जी। तो इसलिए वापसी बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, ये हर तरीके से वापसी करते हैं। इमरान भाई, ये कबूतरों का उड़ने का रिकॉर्ड ऐसा है जी कि इस छत पे कई बार सुबेरे कबूतर उड़े और शाम को बैठे हुए हैं। जी, कई बार गर्मियों में, जी, फुल गर्मियों में, इसलिए इतने ज्यादा प्यार और मोहब्बत से कबूतर आज भी संवर रहे हैं। संभाल के रख रखे हैं। जी, देख सकते हैं दोस्तों, तो ये है, ये नर दिखाया आपको, ये देखिए, तो मादी का शौक कराते हैं। और 13 साल पुराना नर है, 13 साल पुराना। मादी भी उतने साल मादी में तो लगी नहीं रही जबकि वो, लेकिन अभी वो नर ने क्या है, झाड़ कर रहा है नर, वो इसके लिए थोड़ा जवान दिख रहा है। ये मादी जो है आपको दिखेगी, इसने झाड़ कर ली है पूरी, इसकी उम्र लगेगी आपको जी 4-5 साल की लग रही है यार। लेकिन मेंटेन, कबूतर को आपको मेंटेन करने के ऊपर डिपेंड करता है। एज जो है ना, वो कबूतरों को खिलाई पिलाई, किस तरफ से आप मेंटेन कर रहे हैं कबूतर को, उसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। पर देखिए आप छोटे छोटे पर हैं, बेहतरीन लाजवाब। इनका एक भी बच्चा भागेगा नहीं जी, इनकी घर वापस आएगा, बहुत वापसी बहुत अच्छी है। चलिए इनको छोड़ कर देखेंगे नीचे और आपको शौक कराएंगे इन बेहतरीन टोंक वाले कबूतरों का। तो दोस्तों शौक कीजिए इन बेहतरीन टोंक वाले कबूतरों का। मादी जो है पके हुए टेढ़े में है पहले से। अच्छा, पुरानी टेढ़ी कबूतर हाँ, है ये? पुरानी ब्रीडिंग कर रही जी, है। वो तो ब्रीडिंग तो करते ही हैं वो। बच्चे भी है, अभी बच्चे दिखाने हैं आपको। बिल्कुल, बच्चे यहाँ पे छोड़ दे अपन और देखते हैं बच्चे छोड़ के साथ में इनके बच्चे कैसे निकलते हैं, क्योंकि बाजरी की कबूतरी है और नर गहरा है। तो ये है टोंक वाले कबूतर। हाँ। तो अब आप देखिए बच्चे कितने तगड़े के, छोड़ते ही ऊपर गए। तो ये मादिन के साथ में जो बच्चे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये देख सकते हैं, इसका स्टैंड देखिए मादिन का, और ये नर 13 से 14 साल पुराना। ये देखिए इनके बच्चे। इमरान भाई, अभी 0 कली का बच्चा है ये जी, इसका साइज अभी से देख लीजिए आप। जी, साइज में बड़े होते हैं तो परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छी आती है इनकी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं ये। और ये जो है, ये हमारी कबूतरबाजी का बेस है ये। जी, ये कबूतर जो है, हम भले ही कितने उन्नत हो जाए कबूतरबाजी में, मद्रासी पंजाबी में, जी, लेकिन अगर हमारे घर में ये कबूतर नहीं है तो मतलब ही नहीं है फिर। बिल्कुल। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये थे टोंक वाले कबूतर। चलते हैं तो निखिल भाई, इसके बारे में बताइए, ये कौन से कबूतर हैं, कितने सालों से हैं ये आपके पास? ये भी अभी मेरे पास में कम से कम अभी 10 साल तो मेरे पास, 15 साल मेरे पास में हो रहे हैं। 15 साल आपके 15 पास साल मेरे पास में हो रहे हैं जी। और इमरान और भाई, ये सबसे पुराना कबूतर है ये, यानी ये लॉट का सबसे पुराना जी। और इमरान भाई, इनके साइज देखने के बाद कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये कबूतर क्या उड़ते होंगे, 5 मिनट के भूखे होंगे ये लोग। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अगर आप राजस्थान में आप कोई भी शहर में जाइए जी, तो आपको कबूतर के साइज जो है वो यही मिलेंगे। बड़े साइज के कबूतर। ये अम्बलसर कबूतर बोलते हैं इसको। जी, ये देख सकते हैं। चलिए आँख दिखाते हैं, आँखों का शौक। तो ये नर की आँख देखिए दोस्तों, और इसके रिंग्स देखिएगा। तो ये 15 साल से तो इनके पास ही है, बाकी उम्र दराज और हो सकता ही है, लेकिन चलिए। ये मेरे पास में निकल गया था, जाल अपनी खुल गई थी एक बार, अपने घर पे रिटर्न आ गया था जी। 8 से 10 दिन में वापस आया। हाँ, वापस आ गया था जी। तो देखिए इसके पर दिखाते हैं। ये पर देखिए, पल्ले बहुत बड़े होते हैं, और कई कबूतरों में बिल्कुल इतना पुराना कबूतर होने के बावजूद कबूतर उड़ाने के लिए तैयार है बच्चे अपने। देखते हैं, और ये मादिन जैसा नर है वैसे ही मादिन। ये देख सकते हैं। तो पल के देखिए, इतने सारी छतों पे घुमा हूँ, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे मुझे कि मद्रासी कबूतर 15 साल 10 साल पुराना उनके घर पे आज भी रखा जी, क्योंकि वो एक टाइम लिमिट का शौक है। कब वो शौक चेंज होकर वापस इन कबूतरों के ऊपर आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है। जी। जो ट्रेंडिंग में आता है वो ट्रेंड से नीचे जरूर उतरता है जी। लेकिन ये एवरग्रीन कबूतर है, रामपुरी और टोंक वाले कबूतर जो हर छत पे मिल जाते हैं। जी, जी। लेकिन जो पुराने कबूतर मेंटेन करके रखता है वही आगे खिलाड़ी होगा। तो ये देख सकते हैं। चलिए इनको छोड़कर दिखाते हैं। तो दोस्तों शौक कीजिए आप। ये क्या ये बीमार वगैरह भी था नर अभी? हाँ, अभी ये बीमार हो गया था जी। तो अपने जो दवा है भोपाल पिजन की, उससे पूरा ठीक हो गया अभी। ये देखिए आप, और अभी भी थोड़ा कंडीशन उसकी सही नहीं है, अभी भी देख सकते हैं आप।
तो ये सबसे पुराने कबूतर निखिल भाई की लॉफ्ट के जो आपके सामने मौजूद हैं, और कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि इतने पुरानी नस्लें निकल के आ रही है दोस्तों। कई अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो औरंगाबाद और कहाँ राजस्थान का टोंक क्या दूरी है, लेकिन कबूतर आपको वहाँ वाले कबूतर यहाँ पे भी आपको आराम से मिल गए। तो ये हैं टोंक वाले कबूतर, राजस्थानी कबूतर, और बहुत ओल्ड ब्रीड के कबूतर हैं ये दोस्तों। तो ओल्ड ब्रीड के कबूतर जो मेंटेन कर रखे हैं वाकई निखिल भाई ने संभाल के रख रखे, क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे, इनकी छत पे परफॉर्म कर रही हैं, तभी इतने पुराने 15 साल से यहाँ पे मौजूद हैं। वरना कोई भी नॉन परफॉर्मर कबूतरों को अपने घर में रखना पसंद नहीं करता। तो ये हैं निखिल भाई के कबूतर। चलिए और शो करवाते हैं अभी। तो दोस्तों मिलवाते हैं हमारे फ़हीम भाई से। फ़हीम भाई अपना कारोबार छोड़ के हमसे मुलाकात करने आ गए। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमसे मुलाकात करने आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ औरंगाबाद में आने के लिए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और दोस्तों एक और जोड़े का शौक कीजिए, इसके बारे में बताएं निखिल भाई। ये कासनी कबूतर है जी, और ये अजहर भाई के पास की ब्रीड है, अपने परवनी वाले परवनी वाले अजहर भाई के जी पास जी। की। ये भी मेरे पास में, इनको भी 4-5 साल हो रहे हैं कबूतर। 4 से 5 साल हो रहे हैं हाँ, इनको भी। इनके बच्चे भी उड़ा है, बहुत एकदम बढ़िया कबूतर उड़ रहे हैं। जी, इनके बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा है? अपन ने उड़ाए थे, देखो 10 बजे उड़ाए थे, जी। एक 3-3:30 बजे कबूतर बैठे थे जी, इनके 2 बच्चे, वो भी अच्छा, अंदर ही है। बच्चे छोटे हो गए। हाँ। हाँ, बच्चों की वो नहीं, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे तो इनका टूर्नामेंट होता नहीं है शायद अब, नहीं, है ना, तो बस वो अपनी ये सिर्फ मैं उसके लिए- क्रॉस करने के लिए आया हूँ। जी। ये मद्रासी में और पंजाबी में मेरे को क्रॉस करके देखना है इनके क्या रिजल्ट आता है। ये जो मद्रासी पंजाबी का कलर होगा वो बन हाँ। जाएगा, इनका कलर खो जाएगा। बस। हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। उड़ान भी थोड़ी बढ़ जाएगी ना। उड़ान बढ़ जाएगी, बाकी जो कमियां हैं उनकी वो दूर हो जाएंगी। हम्म। ठीक है, बाकी आप कबूतर का शौक कीजिए दोस्तों, और इनकी आंखों का शौक करवाते हैं। आइए, तो ये आंखों का शौक कीजिए दोस्तों। ये देख सकते हैं अब आप आंख, और इनके पर और दिखाते हैं आपको। चोंच देखिए, कास्ती चोंच है, और परों का शौक कीजिए। ये पर नहीं पकड़ने दे रहा हूँ, कितना तेज है ये देखिए आप पर। और इसके पंजे को देखते हैं, नाखून देखिए इसके, और पंजे देखिए, बहुत बढ़िया। चलिए मादिन और देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप मादिन फीमेल, ये फीमेल है, जिसकी आँख देखिए, जितना क्लोजअप कर पा रहे हैं दोस्तों वो कर रहे हैं। और इसके पर वो देखते हैं, पर वो दिखा दिए, ये पर है, वो पंजे वो देखते हैं, ये पंजे वो। चलिए इनको छोड़कर और दिखाते हैं। और फ़हीम भाई एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास भी गिरेबाज थे? हाँ, या हैं? अभी भी है। अभी भी है? हाँ, शौक जाता नहीं गिरेबाज। शौक गिरेबाजों का नहीं जाता। ये बहुत ही मतलब सफल बिजनेसमैन है, कपड़ों का इनका बहुत बड़ा कारोबार है जी। और अपने आप में एक शौकीन है। बस ये है कि रात को जाते हैं और दाना पानी डालते हैं और फिर वापस बेचारे अपने काम पे चले जाते हैं। ठीक है, ये इनका शौक है, लेकिन इन्होंने शौक छोड़ा नहीं। बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन उसके बावजूद भी लगे पड़े हुए हैं और कोशिश ये करते हैं कि हमेशा शौक में बने रहे। तो ऐसे शौकीनों को भी हमने अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन दिन भर की जो थकान होती है ना, हाँ। अगर 1 घंटे अपन ऊपर छत पे कबूतर को दे दे रात के टाइम 10 बजे, जैसे मैं भी जाता हूँ, तो जो दिन भर की थकान होती है वो अल्लाह होता है, वो पूरा थकान निकल जाती है। अपन भूल जाते हैं 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए। लोग थकान मिटाने के लिए मैखाने में जाते हैं जी, और हम लोग जो है कबूतरबाजों कबूतर खाने में जाते हैं। बस यही एक फर्क है हम लोगों में। मैं खुद दिन भर अपना ड्यूटी से निकलता हूँ, वो गनगन रहती है पीछे, पर जब यहाँ पे आता हूँ फ्रेश हो जाता हूँ, पूरा फ्रेश हो जाता हूँ। ये कबूतरबाजी ऐसा शावर है जिसमें 1 बूंद पानी नहीं है, लेकिन 5 मिनट बैठो तो पूरा फ्रेश हो जाता हूँ। आप जब भी कबूतरबाज के पास जाओगे और फ्रेश हो गया यार, फ्रेश हो गया। अरे तो फ्रेश हुआ कैसे? पानी नहीं था, कुछ नहीं, फ्रेश कैसे हुआ? कबूतरों ने फ्रेश कर दिया। भाई कल सुबह 11 या 12 बजे से खड़े हुए थे, शौक कर रहे थे जी, है ना। 7 बजे तक शौक करा, 7 साढ़े 7 तक, और ऊपर कोई थकान महसूस नहीं होती। नीचे आके बैठे ना तो मैं भी उबासी लेने लग गया और सामने वाला भी उबासी लेने लग गया। क्या बात। देखिए कबूतर जो है, कबूतर के अंदर खुद एक पॉजिटिव एनर्जी है, बोलिए। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के आधार पे कबूतर उड़ता है,
ग्रेविटिकल कंडीशनों को देख के कबूतर अपना घर पहचानता है, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब तक कबूतरबाज उसके, आप देखिए, मैं अभी हमारे औरंगाबाद में आंखों की बीमारी चालू है, लेकिन मैंने एक भी कबूतरबाज नहीं देखा जिसको आंखों की बीमारी हुई है किसी ने। और कबूतरबाज इतना एक्टिव रहता है। अब ये देखिए, आप मुझे बताइए, हम कितने फ्लोर पे खड़े हैं अभी? 5th फ्लोर पे खड़े हैं। 5th फ्लोर, ये 6th है। 6th फ्लोर पे खड़े हैं। आए थे ना तो सब हाँप रहे थे, हाँ। अब ये जब से वीडियो चालू हुई ना, कोई नहीं हाँप रहा है, सब मजे से एकदम खड़े। और ये एक बार जरा इनकी तरफ भी कैमरा कीजिए, ये भी हंस रहे हैं बड़े बंदे बंदे मुस्कान में। ये तो खांसते चढ़ रहे थे ऊपर। और ये भी कबूतरों को बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हैं अभी, ठीक है। बल्कि हालांकि एक कबूतर नहीं है हमारे गजेंद्र भाई के पास में, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो शौकीन रहता है ना, वो कभी मरता नहीं है उसका शौक, वो हमेशा जिंदा रहता है, ठीक है। तो उसी तरह से शौक है ये, और इसी को सबने बढ़ावा देना चाहिए, बस यही है जिसमें फहीम भाई भी लगे हुए हैं बस। जी, मेरे दो ही काम है, रात को दाना डालना और दिन भर अजीत भाई की और इमरान भाई की वीडियो देखना। बहुत शुक्रिया। क्या होता है, कई लोग बोलते हैं, एक बंदा है, मेरा फोन आया था उसका एक दिन पहले, बोले यार भैया मैं आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है, और वो ऐसा बोल के उसने उसकी वाइफ के हाथ में फोन पकड़ा दिया। मैं परेशान हो गया, मैंने बोला यार ये ऐसा क्यों कर दिया इसने? तो उसने मेरे से बोला कि भैया ये आपसे ही बात करते हैं क्या रात में? तो वो मेरे पैर से पहले से बात करते थे, लेकिन अचानक से किसी लेडीज की आवाज सुनी, मैं परेशान हो गया एकदम से, डर गए। हाँ मैं डर गया। मैंने बोला यार ये दोस्ताना वाला तो नहीं है ये बंदा कहीं? तो फिर मैंने बोला कि हाँ करते हैं लगभग बात। बोले इतने घंटे तो क्या बात करते हो आप? मैं इन पे शक कर रही हूँ, पिछले 1 महीने से कौन सी लड़की के साथ लगे पड़े हो। मैंने बोला आप इसकी आदत बना लीजिए भाभी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कबूतर परवरी की बात है। सवेरे से चालू होती है, दूसरी शाम हो जाती है। इंसान जब अचानक से घड़ी देखता है ना तो उसको नींद आने लगती है, वो बोलता है अरे इतना टाइम हो गया। लेकिन जब तक बातें चलती, कोई नींद नहीं, कोई शौक नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही है, वो है कबूतरबाजी, जिसने हर धर्म, हर जात, हर किस्म के बंदे को बांध के रखा हुआ है, वो है कबूतरबाजी। और जब 4 बंदे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कोई हो जी, कभी किसी चीज की बात नहीं करते, कबूतर के सिर्फ अलावा। कबूतरबाजी की बात। और देखिए ना आप, मतलब क्या है कि इतने सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं बात करने के लिए, खत्म भी नहीं होता है। अरे टॉपिक ना भी हो तो मेरा कबूतर 2 दिन उड़ा है। हाँ, अरे कैसे यार, ये वो फला का ये हुआ था, वो हुआ था। बहुत ही मस्त और मजेदार चीज, मतलब कबूतरबाजी से बढ़कर कुछ नहीं है, अगर आप उसको टाइम लिमिट के हिसाब से करो तो। बाकी तो आप फिर 24 घंटे बैठ के सोचो कि ये कैसे गुटकेगा और ये अंडा कब देगी और ये नर कैसा ये होगा, तो उसमें आप फिर वो ख्याली राम के पुलाव पकता जाएगा, उसको आप मत पकाइए। एक लिमिट होना चाहिए, हर चीज की एक लिमिट होना बहुत जरूरी है। आप लिमिट के हिसाब से शौक करेंगे तो आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बाकी कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हानिकारक है, आप मीठा खा लो शुगर हो जाएगी, ठीक है। तो ये ज्यादा हानिकारक नहीं हो, इसको लिमिट पे रखिए आप, ठीक है। आप आगे चलते हैं, हम कबूतरों की तरफ वापस एक बार दिखाते हैं, छोड़ के इनके बच्चे भी छोड़ के दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है कास्ती कबूतर, और चलेंगे बच्चे कैसे निकले वो भी आपको दिखा रहे हैं पूरे। यही बच्चों की बात कर रहे हैं जो सुबह 10 बजे उड़े थे और शाम को 3:30 बजे जी। अब तो बड़े हो गए ये। हाँ, गर्मी में उड़ रहे थे जी। तो उस दिन के बाद से इनको उड़ाया ही नहीं, रोक दिया इनको। कहीं नस्ल मेंटेन करके रख लें। ये देख सकते हैं, ये बच्चे हैं। तो दोस्तों शौक कीजिए एक और पैर का। ये देखिए हाथ में नहीं आ रहे उनके, निखिल भाई के इतने बिग साइज कबूतर है। तो ये देखिए, इसके बाद एक जोड़ा और शौक कराएंगे दोस्तों, लेकिन इसको करीब से शौक कराते हैं। तो दोस्तों शौक कीजिए इस कबूतर की आँख का। आपको जितना कोशिश करेंगे क्लोजअप करवाने के, बिल्कुल साफ शफाफ आँख। तो ये प्योर टोंक वाले कबूतर आप दोस्तों के लिए 15 से 20 साल पुराने कबूतर शौक कर रहे हैं आप भोपाल पिजन्स पे। इनके पर और खोलते, तो ये पर और देखिए, ये पर है, और मादिन और देखते हैं। तो ये एक और मादिन है, नहीं उसकी? हाँ मादिन है उसकी। ये देख सकते हैं मादिन की आँख। दोस्तों ये वो कबूतर हैं जिनके पास मौजूद होते हैं, उनको किसी भी सीज़न में पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर सीज़न में ये परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर सीज़न में ये परफॉर्मेंस मिल सकता है। इसके पर वो देखते हैं, ये आप देख सकते हैं पर भी झाड़ में है कबूतर जी, वो तो बारिश के सीजन चल रहा है। इमरान भाई इनका वाइब्रेशन आप देख लीजिए, इतना बड़ा साइज होने के बावजूद परफॉर्मेंस मायने रखती है। पर आप देखिए ये, चलिए इनको छोड़ के देखते हैं अपन और पंजे को दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आप, वाकई बेहतरीन कबूतर। तो दोस्तों शौक कीजिए
ये पेयर का जब ये आपको शौक करवाया, कैसा लगा आपको टोंक वाले ये बेहतरीन कबूतर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निखिल भाई की लॉफ्ट के हैं ये, औरंगाबाद में आप शौक कर रहे हैं और देख रहे हैं ये वीडियो आप भोपाल पिजन्स पे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आपको एक बेहतरीन जालदार कबूतरों का और शौक करवाते हैं, टोंक वाले ही जालदार, और आप बने रहिएगा भोपाल पिजन्स पे। तो दोस्तों आज ये आखिरी जोड़ा जो आपके सामने पेश है, फ़हीम भाई शौक करा रहे हैं। बताएं निखिल भाई इसके बारे में बताएं। ये भी पुरानी नस्ल है। पुरानी, ये कितने साल पुराना? ये भी 10 साल हो गए मेरे पास। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया है। मजा आ जाता नहीं उड़ाने में? एकदम मजा आता है। बच्चे कैसे उड़ते हैं इनके? बच्चे उड़ाए कभी? बहुत खूबसूरत, अभी खुद बच्चे निकाला, अभी निकालने के मेरे। जी जी। तो दोस्तों ये हैं जालदार कबूतर, कलसरे कबूतर भी कई जगह कहा जाएगा। आप देख सकते हैं इनका ये वेल मेंटेन साइज के होते हैं। ये अलग उन जैसा साइज नहीं होता, थोड़ा सा उनमें मेहनत करना पड़ती है, लेकिन इन कबूतरों के बच्चों के अंदर जरा सी मेहनत नहीं करना पड़ती। छोटे साइज के बच्चे, इनके अभी बच्चा है अपने पास में। जी हाँ। और एक ही जोड़े के मैंने ये 10 कबूतर 10 जोड़े बनाए हैं इस एक जोड़े से? एक जोड़े से। जी हाँ। ये देखिए आप दोस्तों, चलिए आँख का शौक करते हैं अपन, आँख का शौक करवाते हैं और बताइएगा कैसे हैं ये कबूतर दोस्तों, जालदार कबूतर कैसे लगे आपको। आँख देखिए, ये आँख है और पर और दिखाते हैं। तो फ़हीम भाई पर दिखाते हुए कबूतरों के, ये देख सकते हैं आप पर कुरीत पे हैं, पंजे वो देखते हैं इनके। और आप इनको छोड़ के वो दिखाएंगे ना दोस्तों, तो आप देखिएगा बिल्कुल फिट कबूतर हैं ये, बिल्कुल क्या कहते हैं एवरेज जो साइज़ होता है। और नर का शौक करते हैं, ये नर है। ये देख सकते हैं। अब आँख देख के मिलाएं दोस्तों, किन कबूतरों से ये आँख मिलती है वो और बताएं। कई कबूतर देखने में आते हैं दोस्तों, लेकिन जब ये कबूतर होते हैं तो फड़क जाते हैं लोग बाग देख के, क्योंकि ये बहुत पुरानी नस्ल के कबूतर है, परफॉर्म करे हुए कबूतर हैं और हमेशा परफॉर्म करेंगे इनके बच्चे। तो ये हमारी पुरानी नस्ल है, असल नस्ल है, जिनको हमें हमेशा रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। तो ये काम निखिल भाई कर रहे हैं, तो इनको छोड़ के आते हैं, वहाँ छोड़ के देखते हैं नीचे। तो दोस्तों शौक कीजिए। अब आप देखिए चमक इन कबूतरों की, खड़न देखिए, खड़ान देखिए, स्टैंस देखिए, हर चीज़ से मुकम्मल है ये कबूतर। और बहुत बेहतरीन लाजवाब पेयर जो निखिल भाई ने शौक करवाया। और कुछ और दोस्त भी आए हुए हैं दोस्तों छत पे शौक करने के लिए, उनसे भी आपको मिला देते हैं। तो ये पेयर लाजवाब कबूतर आज देखने को मिले औरंगाबाद के अंदर, पुरानी नस्लों के ओल्ड ब्रीड जिन्हें कहा जाता है। तो ओल्ड ब्रीड के सारे कबूतर आप दोस्तों के लिए थे, शौक के लिए थे ये। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं जीत भाई से। और निखिल भाई और जीत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फ़हीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुलाकात करने आए। और जीत भाई आपके 2 साथी और आए हुए हैं, तो उनसे वो मुलाकात करवा दीजिए। हमारे अबरार भाई है, ये हमारे पार्टी में शागिर्द है जी। ये अबरार भाई के दोस्त है जी। ये फ़हीम भाई है। और शुक्रिया। ये एरोप्लेन जाता हुआ देख सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ आई। और शुक्रिया तो हमें आपका अदा करना चाहिए कि आप इतनी दूर हमारे पास तशरीफ लाए और आपने हमारा शौक कराया लोगों को। और बहुत सारे लोगों को बहुत ही लगता है कि आसान है वीडियो बनाना। फ़हीम भाई क्या बोल रहे हैं? अभी तो लाइव देखा आपने, क्या बोल रहे हो? बहुत मुश्किल है, सबकी बस की बात नहीं है। पसीना दोनों को आता है, बनवाने वाले को भी और बनाने वाले को भी। जी, तो इतना आसान नहीं है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, उसको अपडेट करना, फिर उसके बाद उसमें एडिटिंग करना, फिर वॉइस को कहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको आखिरी तक देखना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हम लोग यूट्यूबर्स भी है ना, जो हमारी बिरादरी है, उनको सभी को यही बोलना चाहूँगा कि सभी की मेहनत के लिए आपको सलाम है और इसी तरह से इंडिया का नाम रोशन कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। इमरान भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे और ऐसे ही आते रहिए हर साल और शौक बढ़ाते रहिए। साथ ही साथ में दुलिया से जो हमारे गेस्ट अपीयरेंस है गजेंद्र दादा, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये भी आज सुबह से हमारे साथ लगे पड़े हुए हैं। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई। और एक बार अभी इमरान भाई से भी मैं चाहूँगा कि कुछ गुफ्तगू करें इमरान भाई। जी दोस्तों देखिए, हर काम मुश्किल रहता है, लेकिन उसे आसान जो बनाया जाता है ना, वो एक सीनियर के साथ लग के आपको काम आसान बन सकता है। यानी कि एक उस्ताद आपके साथ मौजूद हो तो वो काम को इजीली आपसे करवा देगा। तो उस्ताद ज़रूर बनाएं, उस्ताद के अंडर में रहेगा। उस्ताद जो कुछ बोले, प्लस बोले माइनस बोले, तो उसे सुनना
और उस पर अमल करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर सुन के निकाल देंगे तो वहीं के वहीं रहेंगे जहाँ पे हैं। जी, तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर राय कमेंट्स के जरिए बताइएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए शौकीन के साथ एक नए शहर में। तब तक के लिए अपने दोस्त इमरान खान को इजाजत दीजिए। और जाते जाते ये औरंगाबाद का एक सुंदर सा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं हम लोग। बहुत ही हसीन वादियाँ, अभी यहाँ पे खिले खिले सा बिल्कुल माहौल है। औरंगाबाद में बारिश आ रही है लगातार, ठीक है। तो जरूर और जरूर एक बार औरंगाबाद को भी विजिट कीजिए आप सभी लोग। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग भोपाल पिजन, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।